हाय गाइस, आई एम एमी एंड फौजी साहब आपको कुछ बताना चाहेंगे, इनकी बातों पे गौर कीजिएगा। फ्रेंड्स, एक बार आपका फिर से स्वागत है फ़ौजी की आवाज़ में। अभी कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया था। आज मैं एक कविता लिखा हूँ मैंने, तो मैं वो आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ। ये कविता साहब कुछ समय पुरानी घटना है। यहाँ के लोगों की याददाश्त बहुत कमज़ोर है, लेकिन इतनी भी कमज़ोर नहीं कि लोग सर्जिकल स्ट्राइक को भूल गए हों। तो मैंने सर्जिकल स्ट्राइक पे एक कविता लिखी है। हमारी कहानी शुरू होती है साहब वहाँ पर। आपने देखा होगा हमारे यहाँ महाभारत में एक कैरेक्टर था, शिशुपाल। उसको जो है वो कृष्ण जी की बुआ का लड़का था, और उसको जो है कृष्ण जी की बुआ ने कृष्ण जी से वचन ले लिया था कि इसके 99 अपराध आप माफ़ करना। तो वो उसने 99 बार अपराध किया, तब उसको जो है कृष्ण जी ने माफ़ किया। लेकिन जैसे ही उसने 100वीं गाली दिया कृष्ण जी को, तो उसने उसका जो है गर्दन अलग कर दिया धड़ से। तो हम भी पाकिस्तान के अपराध गिन रहे थे, और ये जो उरी का हमला है शिशुपाल की 99वीं गाली है। तो पाकिस्तान ने अब हद कर दी है। तो इस पर मैंने एक कविता लिखी था सर्जिकल स्ट्राइक पे, वो मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। शिशुपाल की 99 गलतियाँ माफ़ करी भगवान ने, पर अब तो हद पार कर दी पापी पाकिस्तान ने। उसके बाद में देखना साहब, आप उनने उरी के हमले में हमारे 18 सैनिक मारे थे, और हमने उनके 36 मार दिए सर्जिकल स्ट्राइक में। तो अब सुनिएगा आप कविता में कि मोदी ने आदेशित कर ये कैसा संहार किया, आदेशित होकर सेना ने देखो कैसा प्रतिवार किया। तुमने 18 को मारा था, हमने 36 को मार दिया। अहिंसा के शस्त्र डाल दिए हैं अब तो हिंदुस्तान ने, पर अब तो हद पार कर दी है पापी पाकिस्तान ने। अच्छा, सर्जिकल स्ट्राइक हो गई साहब। उसके बाद में अपने हाफिज सईद का स्टेटमेंट आता है कि हम दिल्ली हिला देंगे। तो उनको मैंने एक छोटा सा जवाब तैयार किया उनके लिए कि सरहद पर देखो तो सेना का मक्का और मदीना है, सरहद पर देखो तो सेना का खून पसीना है, पर दिल्ली की तुम सोच न मत, दिल्ली में 56 इंच का सीना है। पर दिल्ली की तुम सोच न मत, दिल्ली में 56 इंच का सीना है। बहुत समझौता कर लिया है भारत के सम्मान ने, पर अब तो हद पार कर दी है पापी पाकिस्तान ने। उसके बाद में साहब, इसके बाद कहानी आगे बढ़ती है। परवेज मुशर्रफ साहब का स्टेटमेंट आता है कि भारत कोई इजराइल है क्या जो सर्जिकल स्ट्राइक कर देगा। सर्जिकल स्ट्राइक जो है, इजराइल जो है सबसे अच्छा माना जाता है सर्जिकल स्ट्राइक के बारे में। तो भारत कोई इजराइल है जो सर्जिकल स्ट्राइक कर देगा। तो मैं परवेज मुशर्रफ साहब को बताना चाहता हूँ कि भारत का आप इतिहास देख लो साहब। पहली सर्जिकल स्ट्राइक जो है, आप रामायण उठा के पढ़ लीजिए। हनुमान जी ने लंका में घुस करके जब अशोक वाटिका और लंका दहन किया था, तो वो पहला सर्जिकल स्ट्राइक था। और उसके बाद दूसरा सर्जिकल स्ट्राइक मैं आपको ही बताता हूँ कब हुआ था। तो ये हमारे इतिहास में है। सर्जिकल स्ट्राइक हमको इजराइल क्या सिखलाएगा, भारत का इतिहास देख लो स्वयं सिद्ध हो जाएगा। जलियांवाला बाग जिस डायर ने संहारा था, लंदन में घुसकर उधम सिंह ने उस कायर को मारा था। अब तो जवाब दे दिया है भारत के स्वाभिमान ने, पर अब तो हद पार कर दी पापी पाकिस्तान ने। तो साहब ये बात हुई हाफिज सईद और परवेज मुशर्रफ की। उसके बाद में इसके बाद भी जो है लोग हाफिज सईद को जो है अपना यूएन में आतंकवादी घोषित नहीं किया जा रहा है। उसमें जो है चीन वीटो पावर लगा रहा है, और चीन के समर्थन से ही पाकिस्तान बहुत उछक रहा है। तो चीन को मैं आशुतोष राणा साहब की कुछ पंक्तियाँ उधार लेकर उसको जवाब देना चाहूँगा कि तुम क्या कहते हो ये चीनी हमसे टकराएंगे, अरे चीनी को तो हम पानी में घोल घोल पी जाएंगे। तुम बर्बर थे, तुम अशुद्ध थे, हमने तुमको शुद्ध किया, हमने तुमको बुद्ध दिया था, तुमने हमको युद्ध दिया। बहुत चोट पहुंचा लिए हो भारत के अभिमान को, अब ना माफ़ करेंगे इस पापी पाकिस्तान को, पर अब ना माफ़ करेंगे इस पापी पाकिस्तान को। साहब चीन का जो मेजर पॉपुलेशन है वो बौद्ध धर्म मानती है, और बौद्ध वो धर्म है जो शांति के लिए जाना जाता है पूरे विश्व में। बौद्ध धर्म अपनाने के बाद में अशोक ने भी कलिंग के नरसंहार के बाद में शस्त्र त्याग दिए थे। तो वो शांति का रास्ता आपको दिखाते हैं। और आपने हमें क्या दिया? बुद्ध धर्म जो है भारत से निर्यात हुआ है पूरे विश्व में, और आपने हमें क्या दिया? युद्ध। तो साहब मैं यही कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान अपनी हरकतों पर अभी भी रोक लगा ले, नहीं तो भारत को अब सर्जिकल स्ट्राइक करने में कोई परहेज़ नहीं होगा, क्योंकि भारत ने अब अहिंसा, सत्य और अहिंसा के शस्त्र छोड़ दिए हैं। क्षमा करना आप, हो सकता है मेरे विचारों से सहमत ना हो, पर इस वजह से आप मेरे विचार व्यक्त करने के अधिकार का हनन नहीं कर सकते हैं। और मेरा विचार ये है कि जो गांधी जी के सिद्धांत थे, सत्य और अहिंसा, वो आज की डेट में प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है साहब। तो थैंक यू फ्रेंड्स, यही मैं कहना चाहता था। ऑल द बेस्ट एंड जय हिंद।